अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू पे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टिश्यू पे, ठीक है। बेसिकली टिश्यू क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू पे हमने डिटेल में बात की थी किस तरह के होते हैं, किस तरह से बनते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किसका क्या फंक्शन है। ये तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से लिंक देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू बेसिकली जिस तरह से एनिमल टिश्यू बनते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह से एनिमल टिश्यू भी इसी तरह से बनते हैं और प्लांट टिश्यू भी इसी तरह से बनते हैं। इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं इसकी फंक्शन की बेस पे, और कि प्लांट में जो जो फंक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन हो रहा होता है, इस बिहाफ जो है हम टिश्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। दो तरह के बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो अनडिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएट मतलब कि अगर मैं परमानेंट की बात करूँ तो इसके फर्दर टाइप्स हैं कि ये सिंपल है फिर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो है अनडिफ्रेंशिएट होता है। इसमें ये एबिलिटी होती है, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक से दो, दो से चार, इस तरह से जो है ये डिवाइड होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक जब डिवाइड होते हैं तो बनाते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू है इसमें जो है सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, जिस तरह से मेरिस्टेमेटिक में होती है इसमें नहीं होती। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल जो होते हैं वो सिंगल सेल टाइप्स के होते हैं, मतलब जब जो सिंगल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सिंगल वैरायटी ऑफ सेल्स, ठीक है। एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे इसमें। जबकि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के या इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, इस तरह के जो है सेल्स पाए जाते हैं। लाइक जाइलम है, फ्लोएम है, ये सारे हैं। और यहाँ पे जितने भी सिंपल में हम अगर बात करें एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा की, तो ये सारे जो है सिंगल सेल टाइप होते हैं, मतलब है कि एक ही तरह के सेल से ये जो है बने हुए होते हैं। बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं इसके। दिस टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, बेसिकली सेल्स से ही बने हुए होते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई फंक्शन नहीं होता, ये जस्ट डिवाइड होते हैं और जो भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर। द सेल आर थिन वॉल होते हैं, हैव लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रेजेंट वो लार्ज होता है और स्मॉल जो है वैक्यूल्स होते हैं, मौजूद होते हैं। यूजुअली दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, बेसिकली इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये दो सेल्स हैं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कहला रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब ये कि ये एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जुड़ कर रहते हैं, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टू मेन टाइप्स ऑफ, दो तरह के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिकग्नाइज्ड इन प्लांट। एक को हम कहते हैं एपिकल, दूसरे को कहते हैं हम लेटरल। एपिकल मेरिस्टम्स किस तरह के होते हैं, टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। मतलब ये कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये प्लांट है, ये स्टेम है और ये रूट है। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं ना, ये टिप पे पाए जाते हैं स्टेम के, और ये रूट जो है ना इसके टिप पे, इसको हम
एपिकल साइड कहते हैं। यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, according to their position they are apical meristems. Stems and root increase in length by division of cell of this tissue. इसका काम क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। प्लांट की जो लेंथ है वो कौन इंक्रीज करवा रहा होता है, एपिकल मेरिस्टम। अच्छा, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ रूट्स एंड शूट। बेसिकली अब हमने ये लेटरल एपिकल की बात की, ठीक है। अगर हम इस साइड को कट करते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा, जो इसके चौड़ाई को, ठीक है, ये होते हैं चौड़ाई, इसकी ग्रोथ जो करवा रहा होता है वो कौन से टिश्यूज़ करवा रहे होते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स। ये इसकी ग्रिप ऑफ प्लांट पार्ट, इसको इसके जो ये जो इंक्रीज कर रहा है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल में क्या हो रहा था कि ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अब जो प्लांट के ये जो चौड़ाई है इसकी ग्रोथ कौन करवा रहा है, लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक है। और ये साथ साथ जो है बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करवा रहा होता है, कि मतलब प्लांट को सपोर्ट करवाने में कौन हेल्प करवा रहा होता है, लेटरल मेरिस्टम्स। ये कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये रूट है, रूट कैप है, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, प्रोकैम्बियम, ये जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इसकी चौड़ाई में यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। अब मेरिस्टम टिश्यू बन गया, इससे जो डिवाइड हो रहे हैं टिश्यू, ठीक है, ये जो डिवीजन करवा रहे हैं इससे डिफरेंट टाइप की टिश्यू बन रहे हैं, वो कौन बना रहा है, मेरिस्टम टिश्यू। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। ये डिवाइड होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, परमानेंट टिश्यू में। अब ये परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड होते हैं दो तरह के टिश्यूज़ में, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, परमानेंट टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक ही टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप्स की क्या बना देता है, परमानेंट टिश्यू बना देता है। एंड may have intercellular spaces in between cells। कुछ में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस, मैंने बता दिया। They are further classified into following types। इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, अकॉर्डिंग टू पोजिशन एंड कंपोजिशन। इसके पोजीशन के लिहाज से और इसकी कंपोजिशन के लिहाज से। दे आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये सिंपल इसे क्यों कहते हैं, सिंपल इसलिए कहते हैं कि ये वन लेयर और वन वैरायटी ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं, जबकि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो है डिफरेंट तरह के सेल्स मिलकर ये कंपाउंड टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। Now let's talk about simple permanent tissue. Simple permanent tissues are made up of only one type of cells, ठीक है, एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं। एपिडर्मल, सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू की। एपिडर्मल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर होता है, जिस तरह से हमने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी, इसी तरह से ये प्लांट में जो है एपिडर्मल जो है टिश्यू होता है, इसका काम बेसिकली सेम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। वो भी कवरिंग में हेल्प करवा रहा था, ये भी क्या करता है, प्लांट की कवरिंग करवा रहा होता है, ठीक है। और जिस तरह से हमारा एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करवा रहा था, इसी तरह से जो है एपिडर्मल टिश्यू क्या करवाता है,
कवरिंग करवा रहा होता है। हमारा स्किन जो है एपिडर्मल का होता है, एपिथेलियल का होता है, सॉरी। इसी तरह से जो प्लांट के अगर कवरिंग की हम बात करें तो ये किसका होगा, एपिडर्मल का होगा। दे एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर का काम करता है, ठीक है, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। मतलब ये कि ये हमारे जो प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एपिडर्मल लेयर। इन रूट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये प्लांट में जो है रूट में भी प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करवा रहा होता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सिक्रेट क्यूटिन। स्टेम और लीव्स में कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि सिक्रेट करवा रहे होते हैं क्यूटिन। बेसिकली क्यूटिन क्या होता है, ये लीव्स है हमारा, ठीक है, इसके जो एजेस में कुछ सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, क्यूटिकल बनाना, ठीक है। ये लिपिड के बने हुए होते हैं क्यूटिन। अच्छा, ये लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि ये वाटर को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रिवेंट करवा रहा होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को रोक रहा होता है, एवापोरेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करवा रहा होता है, ठीक है, ताकि ये प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। Epidermal tissue also have some specialized structure that perform specific function, for example root hair and stomata। हमने बात की थी, ठीक है, ये जो है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करवा रहा होता है। ये हमारा एपिडर्मल लेयर है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पास ना कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बीन शेप के या किडनी शेप के। इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। इसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे रूट हेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, ये इसकी जो है ना, इसको एक्सटेंड करता है। जब ये एक्सटेंड करता है तो ये रूट हेयर की ग्रोथ होती है, और यही रूट जो है किसमें हेल्प करवा रहा होता है, मिनरल एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू आर सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यू जो है पैरेन्काइमा सेल्स से बने हुए होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन प्लांट्स। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स प्लांट में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, ये जो है ना स्फेरिकल होते हैं, बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ से ये दूसरे सेल्स इसके साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि ये एक सेल है, इसके साथ एक और सेल कांटेक्ट करता है, तो ये क्या होता है, उस साइड से ये फ्लैट हो जाता है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। दे हैव थीन प्राइमरी सेल वॉल्स। बेसिकली जो प्लांट होता है उसमें जो है 3 तरह के लेयर्स होते हैं, ठीक है, सेल वॉल के लेयर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर जो होता है सेल मेम्ब्रेन के बाद, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और देन प्राइमरी, देन मिडल लैमेला, ये होता है। लेकिन जो अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो इसमें जस्ट प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड हैव अ लार्ज वैक्यूल। इसके पास जो है लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, और फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल्स। अगर ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं इसको हम मेसोफिल्स कहते हैं। इस मेसोफिल्स का काम क्या होता है, मेसोफिल्स टिश्यू का काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करवाना, ठीक है। मेसोफिल्स क्या करवा रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। इन अदर पार्ट दे आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अगर हम फर्दर दूसरे पार्ट की बात करें, जो ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे, उसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाना। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें जो है फूड या ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, और क्या जनरेट कर रहा होता है, एटीपी, जिससे क्या हमारी बॉडी को या प्लांट की बॉडी को क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। और साथ साथ ये क्या करवा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है।
प्रोटीन सिंथेसिस जो मतलब कि अमाइनो एसिड के चेन मिलकर जो है क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये भी कौन कर रहा होता है, ग्राउंड टिश्यू कर रहा होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई हों। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम फर्दर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।